श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 40 श्लोक 1 से 15। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण राम सीता लक्ष्मण की परिक्रमा, सुमित्रा का उपदेश और रथ से वनगमन की शुरुआत। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मनमोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार प्रिय साधकों, आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 40 श्लोक 1 से 15 में देखेंगे कि कैसे राम, सीता और लक्ष्मण दीन भाव से दशरथ की परिक्रमा कर माताओं को प्रणाम करते हैं। सुमित्रा लक्ष्मण से कहती हैं, राम की छाया बनकर रहना, और फिर सुमंत्र का रथ तीनों को लेकर वन की ओर चल पड़ता है। पिछले एपिसोड में अयोध्याकांड सर्ग 39 श्लोक 31 से 41 के अंतर्गत सीता ने अटूट पतिव्रत की प्रतिज्ञा दोहराई। राम ने माता कौसल्या से पिता के प्रति दोष दृष्टि न रखने की विनती की और राजमहल, रानियों के विलाप से शोकमय हो गया। आज वही कथा आगे बढ़कर वास्तविक प्रस्थान की घड़ी तक पहुंचती है। आज के श्लोक 1 से 15 में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 40 यह दर्शाती है कि विदाई के क्षण में भी राम सीता लक्ष्मण पूरी मर्यादा और विनम्रता के साथ राज परिवार व गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। सुमित्रा लक्ष्मण को राम के प्रति प्राणप्रण से समर्पित रहने का आदेश देती हैं और सुमंत्र वन यात्रा की संपूर्ण व्यवस्था संभालते हैं। रथ के आगे बढ़ते ही वनवास की 14 वर्ष की अवधि औपचारिक रूप से आरंभ मानी जाती है और अयोध्या के लिए यह दिन इतिहास का सबसे करुण दिन बन जाता है। चत्वारिंशः सर्गः। सीता, राम और लक्ष्मण का दशरथ की परिक्रमा करके कौसल्या आदि को प्रणाम करना, सुमित्रा का लक्ष्मण को उपदेश, सीता सहित श्रीराम और लक्ष्मण का रथ में बैठकर वन की ओर प्रस्थान, पुरवासियों तथा रानियों सहित महाराज दशरथ की शोकाकुल अवस्था। अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृतांजलिः। उपसंगृह्य राजानन् चक्रुर्दीनाः प्रदक्षिणमेक। तदंतर राम, लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़कर दीन भाव से राजा दशरथ के चरणों का स्पर्श करके उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। एक तन चापी समनुज्ञाप्य धर्मज्ञ सह सीत्या। राघव शोक समूढ़ो जन्नीमभिवाद्य। 2 उनसे विदा लेकर सीता स्थित धर्मज्ञ रघुनाथ जी ने माता का कष्ट देखकर शोक से व्याकुल हो उनके चरणों में प्रणाम किया। 2 अन्वक्षण लक्ष्मणो भ्रातुः कौसल्याम्भ्यवाद्यत। अपि मातुः सुमित्राया जग्राह चरणों पुनः। 3 श्रीराम के बाद लक्ष्मण ने भी पहले माता कौसल्या को प्रणाम किया, फिर अपनी माता सुमित्रा के भी दोनों पैर पकड़े। 3 तम वंदमानं रुत्ति माता सौमित्रिं ब्रवीत। हितकामा महाबाहु मूर्युपाघराय लक्ष्मणम। 4 अपने पुत्र महाबाहु लक्ष्मण को प्रणाम करते देख उनका हित चाहने वाली माता सुमित्रा ने बेटे का मस्तक सूंघकर कहा। 4 सृष्टस्त्वं वनवासाय स्वनुरक्तः सुहृज्जने। रामे प्रमादमाकार्ष्यः पुत्र भ्रातृ गच्छति। 5 वत्स, तुम अपने सुहृद श्रीराम के परम अनुरागी हो, इसलिए मैं तुम्हें वनवास के लिए विदा करती हूं। अपने बड़े भाई के वन में इधर उधर जाते समय तुम उनकी सेवा में कभी प्रमाद न करना। 5 व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेष्टवानक। ए श्लोके सतां धर्मो यज्ञेष्ठवशगो भवेत्। 6 ये संकट में हो या समृद्धि में, ये ही तुम्हारी परम गति है। निष्पाप लक्ष्मण, संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि सर्वदा अपने बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहे। इदं हि वृत्तमुचितं कुलस्यास्य सनातन। दान दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मृधेषु ही। 7 दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में शरीर त्यागना, यही इस कुल का उचित एवं सनातन आचार है। 7 लक्ष्मणं त्वैव मुक्त्वा सौ संसिद्धं प्रिय राघवम्। सुमित्रा गच्छेति पुनः पुनरुवाच। तम 8 अपने पुत्र लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुमित्रा ने वनवास के लिए निश्चित विचार रखने वाले सर्वप्रिय श्रीरामचंद्र जी से कहा, बेटा जाओ जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। इसके बाद वे लक्ष्मण से फिर बोली। 8 राम दशरथन विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम। अयोध्याम त्वि विद्धि गच्छतात यथा सुखम। 9 बेटा, तुम श्रीराम को ही अपने पिता महाराज दशरथ समझो, जनक नंदिनी सीता को ही अपनी माता सुमित्रा मानो और वन को ही अयोध्या जानो। अब सुखपूर्वक यहां से प्रस्थान करो। 9 ततः सुमंत्रः काकुत्स्थं प्राञ्जलिर्वाक्यं ब्रवीत। विनीतो विन्यज्ञश्च मातलिर्वास्वन यथा। 10 इसके बाद जैसे मातली इंद्र से कोई बात कहते हैं,
उसी प्रकार विनय के ज्ञाता सुमंत्र ने ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम से विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा 10 रथमारो भद्रं ते राजपुत्र महायशः क्षिप्रं त्वां प्रापिष्यामि यत्र मां राम वक्ष्यसे 11 महायशस्वी राजकुमार श्रीराम, आपका कल्याण हो। आप इस रथ पर बैठिए। आप मुझसे जहां कहेंगे वहीं मैं शीघ्र आपको पहुंचा दूंगा। 11 चतुर्दशी वर्षाणि वस्तव्यानि वनेत्वया तान्युपक्रमितव्यानि यानी देव्या प्रचोदितः 12 आपको जिन 14 वर्षों तक वन में रहना है उनकी गणना आज से ही आरंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि देवी कैकेयी ने आज ही आपको वन में जाने के लिए प्रेरित किया है। 12 त रथन सूर्य संकाशन सीता हृष्टिंचेत्सा आरूरो वरारोहा कृत्वालंकारमात्मनः 13 तब सुंदरी सीता अपने अंगों में उत्तम अलंकार धारण करके प्रसन्न चित्त से उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुई। 13 वनवासम ही संख्याय वासंस्या भरणानी च भर्तारमनुगच्छन्त्य सीताय श्वशुरो ददौ 14 पति के साथ जाने वाली सीता के लिए उनके श्वशुर ने वनवास की वर्ष संख्या गिनकर उसके अनुसार ही वस्त्र और आभूषण दिए थे। 14 तथैवायुज्जातानि भ्रातृभ्यां कवचानि च रथोपस्थे प्रविन्यस्य सचर्म कठिनम च यत् 15 इसी प्रकार महाराज ने दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण के लिए जो बहुत से अस्त्र शस्त्र और कवच प्रदान किए थे उन्हें रथ के पिछले भाग में रखकर उन्होंने चमड़े से मढ़ी हुई पिटारी और खंती या कुदारी भी उसी पर रख दी। 15 कल के वीडियो में वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 40 श्लोक 16 से 30 पर मनन करेंगे, जहां रथ अयोध्या की गलियों और सरयू तट की ओर बढ़ता है। प्रजा रोती बिलखती पीछे पीछे चलती है और महाराज दशरथ अपार स्नेह के कारण साधारण नागरिक की तरह रथ का पीछा करते हुए अंत में मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। इसके बाद एक चत्वारिंश सर्ग 41 में रानीवास की स्त्रियों तथा नगरवासियों के विलाप से समूची अयोध्या और प्रकृति रामवियोग में डूब जाती दिखेगी। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 40 श्लोक 1 से 15 में राम सीता लक्ष्मण की यह करुण विदाई, सुमित्रा का तेजस्वी उपदेश और सुमंत्र के रथ से आरंभ होता वनवास आपके हृदय को स्पर्श कर रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक राम भक्तों के साथ साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि कल के भाग सर्ग 40 श्लोक 16 से 30 और आगे आने वाले सर्ग 41 की दिव्य शिक्षाएं भी आप तक निरंतर पहुंचती रहें। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।